तो बेटा ये जो क्लोज नाम का जो अपना टॉपिक है सीनियर क्लास में, मैंने इसके बारे में नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था वो आपको बता ही दिया कि क्लोज होता क्या है। समझ रहे हो ना, क्लोज क्या होता है? ये आपको यहीं पे देखो इसका अर्थ है, अर्थ से ये अर्थ जो है ना इसका मीनिंग यही आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि क्लोज एक उपवाक्य होता है। और मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास में वी हैव टू सेंटेंसेस, हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं। एक मेन क्लोज होता है ना, एक तो मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी, एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज ये होता है। अब देखिए इस क्लोज के अंदर बेटा एक रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, सुनिएगा, इस रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में पूछे जाएंगे। किससे रिलेटेड? रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। और रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे हंसने वाले वर्ड से, है ना। किससे रिलेटेड? इस रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। अब देखिए सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, WHO, हु मींस कौन होता है वैसे तो, है ना। इसका बेटा अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हु मींस बेटा कौन भी होता है। हु मींस क्या होता है? कौन भी होता है। और हु मींस जो भी होता है। बट डिफरेंस क्या है? हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि हु का अर्थ कौन होगा या फिर हु का अर्थ जो होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी अपने ये जो WHO है इसके लास्ट में यानी सेंटेंस में कहीं भी इसका यूज है और लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। WHO जरूरी नहीं है कि WHO ही हो, इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स हो सकते हैं। WHO का सेंटेंस में यूज किया गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तब तो ये WHO वर्ड है, तब उसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना लास्ट में तब तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, WH वर्ड बोलेंगे। और आपको एक बात बता दूं, WH वर्ड की जो हिंदी होती है बेटा वो कैसे स्टार्ट होती है, यानी ऐसी कंडीशन में हु का अर्थ कौन होगा, समझ गए आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब अपने WHO ये जो वर्ड का यूज किया गया है और उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ हो, उसके लास्ट में बेटा फुल स्टॉप का साइन दिया हुआ हो, तो फिर हम उसको WH वर्ड नहीं कहेंगे, ना ही उसकी हिंदी कैसे शुरू होगी। जब लास्ट में फुल स्टॉप का साइन हो बेटा तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, समझ रहे हो ना आप सभी? उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे अपने पास में सेंटेंस है मोहन इज माय ब्रदर, मोहन मेरा भाई है, एक सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो गया। अगला है ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो मेरे को ये बताओ इन सेंटेंसेस के अंत में लास्ट में क्या फुल स्टॉप साइन है? और इन्हीं के अंदर हमको किसका यूज करना है? WHO हु का यूज करना है। और क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ नहीं, फुल स्टॉप साइन है। और जब लास्ट में इन दोनों को अपन इस हु रिलेटिव प्रोनाउन से इसे जोड़ करके जब एक ही सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप साइन का ही हम यूज करेंगे, तो फिर वो WH वर्ड नहीं रह जाता, वो क्या होता है? वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। समझ गए आप? तो चलो हु रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं। हमारे पास में ऐसे 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, है ना। हमारे पास में बैलेंस यानी जो खालिस्तान होता है वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हु की। और आपको ये बता दूं जब ये हमारा ये जो WH वर्ड है, ये जब WH वर्ड न होकर रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो फिर उसकी हिंदी बेटा कैसे शुरू नहीं होती है, फिर उसकी हिंदी जैसे शुरू होती है। तो हु का अर्थ जो या जिसे या जिसको ये हो जाएगा। इसके बाद हमको पता होना चाहिए जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग किसकी जानकारी के लिए किया जाता है। तो याद रखिए इसका प्रयोग बेटा कर्ता की जानकारी के लिए किया जाता है। कर्ता मींस सब्जेक्ट की जानकारी के लिए किया जाता है। इट्स ओके? यस। अब एक एग्जांपल हमारे पास में मोहन इज माय ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। एक सेंटेंस हुई हो गया बेटा, मोहन इज माय ब्रदर। और एक ये हो गया ही टीचेस अस इंग्लिश, में हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। समझ रहे हो ना। मैंने आपको बेटा क्या कहा था, बात थोड़ी देर पहले बताया था, क्लॉज की टॉपिक के अंदर एक मेन वाक्य होता है, यानी एक तो मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट यानी आश्रित उपवाक्य और मेन क्लॉज यानी
मुख्य उपवाक्य। तो इन दोनों में से एक सेंटेंस तो कौन सा है, मेन क्लोज का है, और एक किसका है, सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी एक तो मुख्य वाक्य है और एक उसके ऊपर आश्रित वाक्य है। समझ रहे हो ना? जैसे मोहन इज माय ब्रदर, ये मेन क्लोज है, और ये क्या है, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये उस पे आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में बेटा जैसे 2 सेंटेंसेस है, और अगला कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि इसके अंदर आपको दोनों सेंटेंसेस को हु रिलेटिव प्रोनाउन से इनको कंबाइन करना है ना, इनको आपको ज्वाइन करना है, इनको आपको जोड़ना है। तो इसमें हु का यूज करना है, किसका, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, हु का यूज। अब बेटा देखिए, अब अपने आंसर की बात आती है, तो आंसर देते वक्त देखिए मेन जो चीजें वो मैं आपको बताऊं, ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हमारे प्रॉब्लम हो रही है हु का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करें, या फिर दोनों सेंटेंसेस के बीच में करें, या फिर इसका कहीं और कहीं यूज करें, ये दिक्कत होगी। तो इसका सॉल्यूशन एक है बेटा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हु का यूज किसकी जानकारी के लिए होता है, कर्ता की जानकारी के लिए, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए। समझ रहे हो ना? सबसे पहले हमें इस यहाँ जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका आंसर हमें ढूंढना है, इसका उत्तर हमें ढूंढना है। और याद रखिए ये जो WH वर्ड, ये सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका आंसर आपको हमेशा सेकंड वाले सेंटेंस में मिलेगा, पहले वाले में नहीं मिलेगा। इसका आंसर आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, सेकंड वाले सेंटेंस में मिलेगा। समझ गए ना? अब एक चीज मेरी सुनिए, WHO हु यानी होता है कौन, किसकी जानकारी के लिए यूज होता है, इसका कर्ता की जानकारी के लिए। तो बेटा मेरे को बताओ, ही टीचर्स अस इंग्लिश, आप मेरे को ये बताइए इस सेंटेंस में कर्ता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है दूसरे वाले में, बताओ। ही नहीं है क्या, ये ही पहला सब्जेक्ट। इसका मतलब आपको समझना है इस आपके हु रिलेटिव प्रोनाउन का आंसर कौन सा होगा, ही। बोलो समझ गए, यहाँ तक क्लियर है ना? यस, ही, समझ लिया। अब हमको ये देखना है, अपन इस ही पे पहुंच गए, अब अपने को ये देखना है ये जो ही है, ये ही पहले वाले वाक्य के या फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है, या जो मैन क्लोज का सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट के लिए ये ही आया है, या फिर इसके ऑब्जेक्ट के लिए ये ही आया है, ये आपको देखना है। समझ रहे हो ना? तो बेटा इस ही का यूज किसके लिए हुआ है, पहले वाले जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन क्या, एक आदमी है, और एक आदमी के लिए बेटा किसका यूज होता है, ही का यूज होता है। तो आप समझे कि नहीं समझे ये बात, कि इस ही का यूज किसके लिए हुआ है, मोहन के लिए। समझ गए आप? देखो यहाँ से अपनी गाड़ी चली कि हु रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास में है, हु का यूज किसके लिए होता है, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए, और सब्जेक्ट का यूज इन दोनों में से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से इन दोनों में से किसके लिए हुआ है, तो मोहन के लिए इसका यूज हुआ है। समझ गए ना? इसका मतलब वो जो पीछे वाला जो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज कहाँ करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो क्या हो जाएगा,